आजकल का बच्चा मोबाइल टैबलेट पा करके खुश होता था। हमारे ज़माने में अगर किसी बच्चे को बर्थडे पे शक्तिमान का ड्रेस मिल गया तो बच्चे का सपना पूरा होने से कम नहीं होता था उसके लिए। एडिटर यहाँ काटना याद से, ठीक है। देखो, हमने सुबह की क्लासेस में है ना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में जाना। सबसे पहले जानते हैं एडिशन रिएक्शन क्या होता है। एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता किसमें है बेटा? नहीं, एल्कीन और एल्काइन। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसमें होता है? कार्बोनिल कंपाउंड और साइनाइड। अच्छा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कहाँ होता है? एल्कीन और एल्काइन की रिएक्शन HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। उसके बाद हमने देखा था बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म के दौरान, मुंह मत फाड़, ठीक है, इस मैकेनिज्म के दौरान क्या बनता है बेटा? कार्ब कैटायन बनता है एज इंटरमीडिएट। और कार्ब कैटायन अगर बनता है तो एक फिनोमिना, एक प्रोसेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जिसको बोलते हैं कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट। उसके बाद मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कार्ब कैटायन एज इंटरमीडिएट का बनना RDS है। इसका मतलब रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट या कार्ब कैटायन। जिसका कार्ब कैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उससे बना हुआ कंपाउंड, उसके कोरेस्पॉन्डिंग रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगा। समझते हो बात को? ठीक है। पॉइंट नंबर 2 बोला था, अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होने के पहले जो कार्ब कैटायन बना है और कार्ब कैटायन में न्यूक्लियोफाइल के जुड़ने के बाद अगर कायरलिटी आती है तो रेजिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। 50% R और 50% S कंपाउंड बनते हैं। तो ओवरऑल जो कंपाउंड का मिक्सचर होगा वो ऑप्टिकली क्या होता है बेटा? इनएक्टिव होता है। फिर मैंने बोला था कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल प्रिफरेबली वहाँ अटैक करता है या अटैक करना पसंद करता है उस अनसैचुरेटेड कार्बन पे जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा हो, ताकि बनने वाला कार्ब कैटायन मोर स्टेबल हो सके, ताकि उससे बना हुआ प्रोडक्ट मेजर हो सके। इसी को मार्कोनिकॉफ ने एक रूल दिया कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल वहाँ मरेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो? ज़्यादा। NCERT में ये लाइन उल्टी दी हुई है। उसने बोला है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल वहाँ मरेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम। तो सच्चाई आपको पता है क्या है? एक्चुअली ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। मार्कोनिकॉफ ने कभी ये नहीं बोला कि वहाँ अटैच होगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हुआ, हाइड्रोजन के रेस्पेक्टिव बोला नहीं। मार्कोनिकॉफ ने बहुत एक्सपेरिमेंट से बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बोला था कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल वहाँ जुड़ता है जहाँ बनने वाला कार्ब कैटायन या इंटरमीडिएट स्टेबल हो ज़्यादा, ताकि बनने वाला प्रोडक्ट मेजर हो सके। ये असली स्टेटमेंट था। तो हमारा अप्रोच भी यही होना चाहिए। मार्कोनिकॉफ रूल लगे न लगे हमें उससे मतलब नहीं होनी चाहिए। हमें तो मतलब किससे होना चाहिए? जो कार्ब कैटायन बन रहा है वो स्टेबल होना चाहिए। सपोज मार्कोनिकॉफ रूल लगा करके जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो कम स्टेबल है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा करके जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो मोर स्टेबल है, तो मैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करूँगा। समझ में आया बात सभी को? इतनी बातें सबको क्लियर है? अब इसके आगे की ही चीज़ें हम लोग प्रोग्रेस करने वाले हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल? कहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लग रहा? देखो, मार्कोनिकॉफ रूल हमें जैसा पता है कि इलेक्ट्रोफाइल वहाँ मरेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो। यहाँ तो दोनों तरफ सेम है तो रूल की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है? ज़्यादा है। तो यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है। बेंजीन के केस में देखो, यहाँ पर भी हाइड्रोजन एक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन एक है। किसी भी कार्बन पे देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, तो कहीं पर भी मार्कोनिकॉफ रूल की जरूरत तो हमें नहीं है। तो आंसर जाएगा A और C बोथ, यानी कि D जाएगा। लिखो, दोपहर को भी आप यहाँ से जाके 1-8 घंटे रिवीजन कर सकते हो। आपके पास 2.5-3 घंटे समय रहते हैं। आधा घंटा नहाना खाने में लगा लो तो भी 2 घंटे है, तो उसमें से 1 घंटे 1.5 घंटे कम से कम ये कॉपी यूटिलाइज ऑर्गेनिक का कर लो। ऑर्गेनिक में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, एफर्टलेस रहेगा, समझ भी आएगा और समय भी बच जाएगा। समझ रहे हो ना? उसको करो दोपहर को, सो मत ना, सोना नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल?
कौन से कंपाउंड मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेंगे। देखो समझो बात को, अगर मैं मार्कोनिकॉफ रूल लगा दूं पहले वाले केस में, तो इलेक्ट्रोफाइल वहां मरेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो यहाँ बन जाएगा CH3 और यहाँ बन जाएगा CH+, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा क्या बेटा, नाइट्रोजन पे प्लस, और ये हो जाएगा CH3 थ्राइस, ठीक है, ये मार्कोनिकॉफ रूल। अगर मैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाता हूँ तो यहाँ हो जाएगा CH3, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ मरेगा, यहाँ मैं हाइड्रोजन जोड़ दिया, सॉरी बाई मिस्टेक, CH2 है, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जोड़ा है ना। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, इलेक्ट्रोफाइल वहाँ डूबा जहाँ हाइड्रोजन कम था। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा CH, और ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल, और ये हो जाएगा N+, और ये हो गया CH3 थ्राइस, ठीक है। अब देखो इंटरमीडिएट फर्स्ट और इंटरमीडिएट सेकंड में कौन ज़्यादा स्टेबल है, आप देखो फर्स्ट की सेकंड, ये बताओ सेकंड, क्यों, हाँ बोल बोल बेटा, हाँ यस वेरी गुड, लाइक चार्ज आसपास है, यहाँ पर प्लस प्लस चार्ज में रिपल्शन ज़्यादा है, जबकि दूसरे वाले केस में ये वाला रिपल्शन नहीं है, कम क्या है ही नहीं, दूर हो गया ना, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, यानी रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को प्रोसीड करेगा, ना कि मार्कोनिकॉफ रूल को। तो पहले वाले में तो मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगा, मैंने आपको क्या बताया, मार्कोनिकॉफ रूल कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये लगेगा ही ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। मार्कोनिकॉफ रूल असली मीनिंग क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल वहां जुड़ेगा, है ना, जहां पर बनने वाला कार्ब कैटायन क्या हो बेटा, मोर स्टेबल हो सके। कैटायन की स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ करके यहाँ कैटायन बनेगा, ये अनस्टेबल है, तो बेटर है इलेक्ट्रोफाइल एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कर ले, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, यहाँ प्लस चार्ज आ गया, तो इसका मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनेगा इस वाले केस में। पहला वाला तो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं कर रहा, हमें पूछा है कि कौन कौन कर रहा है, ठीक है भाई। अगले वाले स्टेटमेंट को देखते हैं, अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जोड़ूं, जो कि मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है, इलेक्ट्रोफाइल वहाँ मरेगा जहाँ हाइड्रोजन क्या हो, ज़्यादा हो। अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जोड़ता हूँ तो बगल वाले कार्बन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, हाँ अब क्वेश्चन आ रहा है ना, हाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये हो जाएगा N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे लिख सकता हूँ, ये दे देगा तो प्लस, ये रिसीव करेगा तो माइनस। क्या जो रिपल्शन पहले दिख रहा था वो रिपल्शन अब भी यहाँ है, बोलो दिख रहा है ना, ठीक है। चलो साहब, अगर मैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा दूँ तो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ मरेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो बेटा, कम हो, और दूसरे जगह प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये हो जाएगा N डबल बॉन्ड O, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे दिखाते हैं, है ना, समझ रहे हो आप बात को, ठीक है। तो देखो प्लस प्लस दूर हो गया ना, दूर हुआ नहीं हुआ, तो प्लस प्लस चार्ज दूर होने की वजह से बताओ स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, सेकंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, यानी रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं करेगा, यानी सेकंड में भी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है। तीसरे वाले केस को देखो, तीसरे वाले केस में अगर मैं मार्कोनिकॉफ रूल लगाऊं, सब चुप रहेंगे, बच्ची बताएगी इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जोड़ूं, मार्कोनिकॉफ रूल अगर लगाता हूँ तो CH2 पे, क्यों, हाँ वहीं जुड़ना है, ठीक है, यही तो नियति है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल की। CH2 यहाँ होगा इलेक्ट्रोफाइल, और ये हो जाएगा CH पे क्या आ जाएगा बता, माइनस, प्लस आ जाएगा, ठीक है, वाह शाबाश, ठीक है। C ये हो जाएगा क्या बेटा, Cl, ये हो जाएगा Cl, ये हो जाएगा Cl, ठीक है। देखो प्लस चार्ज है, बगल में कार्बन, कार्बन है sp3, तो क्लोरीन का इफेक्ट हो जाएगा -H, -H इफेक्ट होगा ना, जो लोग क्लास आए थे उस दिन शाम की -H इफेक्ट जानते हो, इन क्लोरीन का इफेक्ट क्या होगा, -H होगा। बताओ -H प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी के लिए अच्छा कि बेकार,
अच्छा होगा, बेकार है ना। हाँ, माइनस एच माइनस आई माइनस एम प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी के लिए बेकार है, तो ये भी वहाँ पे लेस स्टेबल हो गया। अब देख लेते हैं दूसरा, एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट, इलेक्ट्रोफाइल वहाँ मरेगा जहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो बेटा, हाँ कम हो, तो यहाँ हाइड्रोजन कम है और यहाँ पर सी हो गया, ये हो गया Cl, ये हो गया Cl, ये हो गया Cl। यहाँ पर प्लस चार्ज से 1 2 3 पोजीशन में जाकर के अब माइनस आई लग रहा है। अब क्लोरीन का इफेक्ट माइनस आई क्यों नहीं कंसिडर किया, क्योंकि कॉन्जुगेशन नहीं बना, प्लस चार्ज के बगल वाला कार्बन लिया जाता है, अल्फा कार्बन जिसको बोलते हैं। ये सब अल्फा क्लोरीन है और ये वाला कौन सा क्लोरीन है, बीटा क्लोरीन है। समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो यहाँ इफेक्ट माइनस आई है। बताओ माइनस एच माइनस आई में प्लस चार्ज के लिए ठीक ठाक कौन सा है, माइनस आई है। माइनस एच सत्यानाश करेगा ज़्यादा, वैसे तो दोनों ही बुरे हैं लेकिन ये कम बुरा है, ये ज़्यादा बुरा है, ठीक है। तो ये सेलेक्ट करने का तरीका होता है, ठीक है, समझ रहा है ना लोकेश, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस आई होगा और ये क्या होगा बेटा, माइनस एच होगा, ये लीस्ट स्टेबल है। तो यहाँ पर भी एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो हुआ, मार्कोनिक ऑफ रूल की तो यहाँ धज्जियाँ उड़ गई, मार्कोनिक ऑफ रूल लग ही नहीं रहा, तो आंसर हमारा जाएगा धनन, ठीक है। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन सभी को, पक्का आया, लिखो आगे बढ़ो। क्वेश्चन है, इज दिस मॉलिक्यूल फॉलो मार्कोनिक ऑफ रूल, ठीक है। क्या ये मॉलिक्यूल मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो करता है, आपको बताना है। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते। बस मेरे भाई बस, नहीं करता क्यों, मतलब क्या। हाँ देखो बिल्कुल सही, देखो अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पे अटैक कर रहा हूँ इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है, तो मेरे पास जो इंटरमीडिएट बनेगा वो होगा पीएच, सीएच पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये हो जाएगा सी, ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे, बोलो मिल रहे। अगर मैं इस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाता हूँ तो मुझे मिल जाएगा PH, CH, यहाँ हो गया इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ कार्बन पे हो गया प्लस चार्ज, यहाँ हो गया CH3, यहाँ हो गया CH3। बताओ यहाँ 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे, ठीक है। यहाँ 6 नहीं मिल रहे, यहाँ कितने मिल रहे हैं बताओ, प्लस चार्ज के इधर 0 अल्फा हाइड्रोजन। बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल है, 6 अल्फा हाइड्रोजन वाला ज़्यादा स्टेबल है, बोला है कि नहीं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल वहाँ मरेगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हो, ये मार्कोनिक ऑफ रूल है। इलेक्ट्रोफाइल वहाँ मरेगा जहाँ हाइड्रोजन क्या हो बेटा, कम हो, ये एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल है। बताओ किसको फॉलो करेगा, मार्कोनिक ऑफ रूल कि एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, मार्कोनिक ऑफ रूल, इसको फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। और ये सोचा तो गलत सोचा, क्या गलत सोचा जरा देखते हैं, देखना बच्चों। केस नंबर फर्स्ट, अगर मैं मार्कोनिक ऑफ रूल लगाऊं, मार्कोनिक ऑफ रूल ये बोलता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल वहाँ मरेगा जहाँ हाइड्रोजन क्या हो, ज़्यादा हो। तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, C6H5 CH, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा और यहाँ पर कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये होगा CH3, ये होगा CH3, ये है मार्कोनिक ऑफ रूल, बोलो क्लियर है। वहीं अगर मैं एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगाऊं, क्या लगाऊं, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल ये बोलता है हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था, इलेक्ट्रोफाइल वहाँ डूबा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, इधर मुड़ाऊ करके ला रहा था मैं, ठीक है। इसको ऐसे समझो, ये कार्बन पे आया और ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करके बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो अब मेरे पास इंटरमीडिएट क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा C6H5, ये हो जाएगा CH पे प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, बोलो जुड़ेगा। ये एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल है, बोलो है। अब इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है, आप अल्फा हाइड्रोजन बाद में देखना, पहले डबल सिंगल प्लस का रेजो मिल रहा है यहाँ, वो इंपॉर्टेंट है।
यहाँ क्या मिल रहा है, रेजो मिल रहा है, बोलो मिल रहा है ना। अब रेजोनेंस ज़्यादा होगा तो इस मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बेटा, स्टेबिलिटी की, तो सेकंड स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी फर्स्ट से ज़्यादा है, तो सेकंड वाला मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा क्या होगा बेटा, स्टेबल होगा। यानी कि ये जो कंपाउंड है ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा, ना कि मार्कोनिकॉफ रूल को। तो जवाब है अ बिग नो, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं करता। चलो हो गया। क्वेश्चन है फाइंड आउट रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है ना। इससे पहले हमने 3 रिएक्टिविटी सीख लिया, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए, दूसरा हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, तीसरा एल्काइल हैलाइड के लिए, SN1 मैकेनिज्म के लिए। ये 3 सीख चुके हैं, ये चौथा रिएक्टिविटी का ऑर्डर आ रहा है। समझ रहे हो बात को, क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ क्या हो जाएगा CH3, यहाँ क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। बताओ इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो, तो इंटरमीडिएट बनेगा CH3 CH पे प्लस और ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन आपको अच्छे से दिख रहे ना, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा तो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ मरेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, ज़्यादा हो। यहाँ हो जाएगा CH3 C पे आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा ये हो जाएगा CH2 और ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जोड़ूँ, दोनों तो सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, कहीं भी नहीं जोड़ूंगा, है नहीं लगेगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल लगाऊं ही नहीं, रिएक्शन ही नहीं होगा, नो रिएक्शन बोल दूं तो होगा, कहीं भी जोड़ सकता हूं ये बोलना है। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जोड़ूंगा, ठीक है। दोपहर को सोई थी क्या, सच बता, हाँ इसीलिए दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक है। CH2 पे क्या आ जाएगा प्लस और ये हो जाएगा CH2 और यहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। गौर से देखिएगा जनाब, यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 6 और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर कितने हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन। बताओ सबसे ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट कौन सा है, 2 फिर 1 फिर 3, तो रिएक्टिविटी भी इसके कोरेस्पॉन्डिंग रिएक्टेंट का ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा 2 फिर 1 फिर 3, समझ में आया, 2 फिर 1 फिर 3। लिखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आजकल का बच्चा मोबाइल टैबलेट पा करके खुश होता था। हमारे ज़माने में अगर किसी बच्चे को बर्थडे पे शक्तिमान का ड्रेस मिल गया तो बच्चे का सपना पूरा होने से कम नहीं होता था उसके लिए। मजाक नहीं, हाँ। चलो देखो इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैच होगा तो यहाँ प्लस आएगा, जिस वजह से अल्फा हाइड्रोजन 3 3 6 और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, बोलो होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी जोड़ सकता हूँ, यहाँ जोड़ रहा हूँ तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ पर 3 और 1 4 अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी जोड़ नहीं सकता, यहाँ जोड़ूंगा इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ आएगा प्लस, 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन होगा। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, फर्स्ट। अब सेकेंड और थर्ड में तो अल्फा हाइड्रोजन बराबर है। अब क्या करें, यहाँ प्लस चार्ज को डायरेक्ट मिथाइल ग्रुप का प्लस आई लग रहा है और यहाँ प्लस चार्ज को डायरेक्ट 1 डिग्री का प्लस आई लग रहा है। बताओ कौन सा प्लस आई ज़्यादा स्टेबल होता है, हाँ 1 डिग्री का प्लस आई ज़्यादा पावरफुल होता है ना। पहले हाइपर कंजुगेशन देखा फिर प्लस आई देख रहे हैं, तो ये वाला जो कंपाउंड है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो 1 फिर 3 फिर 2, समझ में आया ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है।
तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, और इसका आंसर मैं चाहूँगा मेरे बच्चे दे दें, मज़ा आ जाएगा मेरे को। तीसरा PH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। मुसाफिर हूँ यारो, ना धारा ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है। अच्छा, जिन बच्चों को पीएच का मतलब ही नहीं पता था, आप समझ में आ गया, बेंजीन का रिंग अटैच है, फिनाइल है ये। बताओ, बता सकते हो क्या? इलेक्ट्रोफाइल यहां जोड़ूंगा तो यहां आएगा प्लस 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल यहां जोड़ू कि यहां जोड़ू? सी पे जोड़ू इलेक्ट्रोफाइल ताकि प्लस यहां आ सके। हाँ, CH2 पे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ूंगा ताकि प्लस यहां आ सके। और पीएच के साथ एक तो रेजो भी हो रहा है, और रेजो के बाद 3 अल्फा हाइड्रोजन भी इसे मिल रहे हैं। ठीक है, ये वाले केस में इलेक्ट्रोफाइल इधर जोड़ू कि उधर जोड़ू? दोनों जगह तो हाइड्रोजन सेम है, कहीं पे भी जोड़ सकता हूँ ना? नहीं, हाँ, पहले वाले में इलेक्ट्रोफाइल जोड़ूंगा ताकि प्लस यहाँ है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जोड़ूंगा ताकि प्लस यहाँ है, ताकि ये पीएच के साथ रेजो कर सके। और प्लस चार्ज को यहाँ पर एक ही अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा है। बताओ सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? रेजो प्लस 3 अल्फा हाइड्रोजन सेकेंड, फिर रेजो प्लस 1 अल्फा हाइड्रोजन यानी थर्ड, और सबसे लीस्ट स्टेबल होगा फर्स्ट, या लीस्ट रिएक्टिव होगा फर्स्ट वाला कंपाउंड। समझ आया सभी को? सेकेंड वाले में हाँ 3 और 2 5, सॉरी 3 लिख दिया मैंने यहाँ डायरेक्ट देखा था 5 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें तो एक ही होगा। ठीक है, लिखा सभी ने? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1st की 2nd? बोल किशन, 2nd ज़्यादा रिएक्टिव होगा। देखो, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैच होगा, यहाँ आएगा प्लस, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन प्लस 2 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन मिल रहा है, प्लस H इफेक्ट। बोलो मिल रहा है? इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ेगा और यहाँ आएगा प्लस, यहाँ 3 अल्फा ड्यूटेरियम प्लस 2 अल्फा हाइड्रोजन का क्या मिल रहा है? प्लस H मिल रहा है। और आपको पता है कि प्लस H इफेक्ट किसका? हाइड्रोजन का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ड्यूटेरियम। तो यहाँ प्लस H लेस होगा, यहाँ प्लस H मोर होगा। इसका मतलब पहला वाला ज़्यादा स्टेबल होगा सेकंड से, यानी पहला वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा सेकंड से। आप आई इफेक्ट देखे और आपने देखा CD3 का प्लस आई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। जबकि देखने का तरीका क्या है? सबसे पहले सैचुरेशन अनसैचुरेशन, फिर चेक कर रेजो कौन कितना, फिर देखते हैं H इफेक्ट, फिर देखते हैं आई इफेक्ट। सर पहले वाले क्वेश्चन जो हम पढ़ाए हो उसमें तो हम लोग CD3 का ज़्यादा दिए हैं, वहाँ तो हाइपर कंजुगेशन लगा ही नहीं किया, उसका आंसर अब गलत आएगा। चेक करके देख लेना, वहाँ हाइपर कंजुगेशन लग ही नहीं रहा। ठीक है, जाके कॉपी में देख लेना। लेकिन अब शुरुआत मेरे को कहीं ना कहीं से पढ़ाना था, आई इफेक्ट बिना पढ़ा मैं रेजोनेंस और यहाँ तक नहीं आ सकता था, तो वहाँ क्वेश्चन ही मैंने वो दिए जहाँ हाइपर कंजुगेशन लगानी। अब हाइपर कंजुगेशन पढ़ा दिया, आपकी जिम्मेदारी है तीनों लाइन से चेक करना। पहले सैचुरेशन अनसैचुरेशन EN, उसके बाद रेजो कौन, फिर कितना, फिर देखोगे क्या हाइपर कंजुगेशन, फिर क्या देखोगे बेटा आई इफेक्ट। रिएक्टिविटी वाले क्वेश्चन कर लोगे ना, ये वाला बताना। कौन सांस लिया रे इधर? सांस भी नहीं लूं? नहीं, सांस ले, लेकिन ऐसे थक गए वाला क्यों लेना? कौन सा बताओ? 3, 2, 1।
चेक करते हैं। देखो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर पैरा पोजीशन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ये पैरा पोजीशन में ग्रुप लगा हुआ है, 2 अल्फा हाइड्रोजन होगा, और ये पैरा पोजीशन में ग्रुप है, 1 अल्फा हाइड्रोजन होगा। बताओ कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है? फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। आप वापस से यहाँ प्लस आई लगा रहे थे, ठीक है, कि यहाँ तो 2 डिग्री का प्लस आई है, यहाँ 1 डिग्री का प्लस आई है, और यहाँ CH3 का। ऐसा नहीं है, पहले क्या देखना है? हाइपर कंजुगेशन, फिर आई इफेक्ट। समझ में आया? तो रिएक्टिविटी रोते नहीं है बेटा, 1 फिर 2 फिर 3। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स। जो भी चाहिए ले लेना।